आप देख रहे हैं बेबाक खबरें। हमारी नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार, कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी और सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नई दिल्ली समता सैनिक दल के तत्वाधान में दक्षिणी दिल्ली तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थल साकेत भवन में सावित्रीबाई फुले की जयंती का गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक गुरुचरण सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता दल के राष्ट्रीय सलाहकार राजा राम गौतम ने की। कार्यक्रम में विश्लेषण अतिथि के रूप में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक वीरेंद्र कुमार जाटव, OP गौतम एवं मास्टर विजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर DC कपिल एवं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, अध्यक्ष OBC महासभा दिल्ली प्रदेश एवं विनय कुमार गौतम, पुत्र उपासक जय भगवान जाटव, अध्यक्ष राष्ट्रीय जोशी परिषद ने भी अतिथि के रूप में एवं समाज के सैकड़ों बुद्धिजीवी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहभागीदारी की। अपने संबोधन में वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के जीवन, संघर्ष और शिक्षाओं को विस्तार से रेखांकित किया। मीडिया से बात करते हुए किसने क्या कहा, देखिए आप पूरी रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जय भीम साथियों, आज का जो कार्यक्रम साउथ दिल्ली में समता सैनिक दल के तत्वाधान में मनाया गया, वो सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया। सावित्रीबाई फुले वो महान शिक्षिका रही जिन्होंने इतिहास रचा, और इस देश में सदियों से महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था, महात्मा ज्योति फुले के साथ मिलकर के उन्होंने वो रास्ता प्रशस्त किया। और आज उसी की देन है, स्पाइट ऑफ कितनी यातनाएं सहने के बाद, कितनी विषमता सहने के बाद वो थकी नहीं, हारी नहीं, और उन्होंने इस शिक्षा का अलख जगाई। और आज महिलाओं में जो शिक्षा है, दलितों में जो शिक्षा है, ये उनकी देन है, और बाबा साहब ने इसको रास्ता प्रशस्त किया। जो सावित्रीबाई फुले ने एक 1828 में महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला, कॉलेज खोला, और उसके चलते चलते वो फ्लैग की, जब एक फ्लैग देश में आप हो चुके इतना वो करती थी, वो उस फ्लैग की शिकार हुई। उन्होंने अपने अवस्था काल में एक वो भी खोला अनाथालय, जिसमें कुछ बिना विवाहित जो महिलाएं थी, उनके बच्चे होते थे, उनको कोई नहीं रखता था, उनके लिए भी ज्योतिबा फुले और उन्होंने एक रास्ता बनाया और उनको वहाँ रखा अनाथालय में। उनकी शिक्षा का आज जो प्रभाव है, उस शिक्षा के कारण हमारे देश की आज जो महिलाएं हैं वो हर पोस्ट पर है। चूँकि 50% जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी ऑफ दिस कंट्री इन दी शेप ऑफ महिला, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए हम हजारों साल गुलाम रहे। आज चूँकि शिक्षा का रास्ता खुला, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो आज हर देश के हर पोस्ट पर कायम हैं। वो लेकर के राइट फ्रॉम एक लिपिक से लेकर के डायरेक्टर से लेकर IAS से लेकर IPS से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, और सभी जगह इवन मंत्री, संतरी महिला और किसी भी वर्ग की हैं, वो राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, CM बनी, ये केवल एंड केवल उस सावित्रीबाई फुले को इसका क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा, और बाबा साहब को, चूँकि उन्होंने इसको अधिकार को संविधान में लिख करके और सही किया। दूसरा, आज आपने देखा होगा केवल यहाँ पढ़ाई और पोस्ट तक ही नहीं, हमारी जो बेटियां हैं आज फाइटर जेट चला करके दुश्मन के दांत खट्टे काम कर रहे हैं, उन पर बम फेंक कर आती हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ज्योतिबाई फुले को,
और सावित्री बाई फुल्ले को और बाबा साहब की वजह से आज पूरा देश सुचारू रूप से चल रहा है। बराबर का देश देखिए, हर तीसरे दिन वहाँ उसका कोई ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको कब्जा कर लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये केवल बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा और उन महान नेताओं ने उसको एक्सेप्ट किया। उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और उनकी वजह से पूरा भारतवर्ष आज बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। सर, आज जो 195वां सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज देश की महान शिक्षिका, हमारी राष्ट्रमाता, महान हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हमारी महान शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जयंती यहाँ हमारे साकेत भवन साउथ दिल्ली में समता सैनिक दल के नेतृत्व में मनाई जा रही है। हमने चीफ गेस्ट माननीय AR जोशी, राष्ट्रीय हमारे मुख्य सचेतक आए हुए हैं, और यहाँ सभी समाज के लोग, पूरे साउथ दिल्ली के लोग, पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आए हैं। और हम समता सैनिक दल के माध्यम से हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ मनाना समाज की है। और मेरी भूमिका समता सैनिक दल में राष्ट्रीय सचेतक के रूप में रही है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सहयोगी OP गौतम जी और मास्टर विजेंद्र सिंह। इसके साथ DC कपिल जी का भी विशेष योगदान रहा है। इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से शिक्षित होकर संघर्ष करते हुए हमें सत्ता प्राप्त करनी है। और यह एग्जाम्पल हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, किस तरह से 4 बार हमने शासक बने हैं। तो शिक्षा से हम शासक बन सकते हैं, और शासक बन सकते हैं तो अपना साम्राज्य, जैसे बहुजन साम्राज्य लखनऊ में और बहुजन साम्राज्य नोएडा में स्थापित किया है। 700 एकड़ ज़मीन हमारी नोएडा में है, जो आजकल जिसको हम अपना कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम ही प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा मैं ये कहना, दिल्ली सरकार का एक बोर्ड होता है जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याण बोर्ड होता है, उसका भी गठन नहीं किया गया है। 10 वर्ष से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो राज्य सरकार देती है वो भी नहीं दिया गया है। और इस तरह से और भी बहुत सारी प्रश्न हैं, इन मुद्दों को भी हमें लड़ना होगा। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा प्राप्त कर हमें शिक्षित होना होगा। मेरा नाम OP गौतम है और मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सचेतक हूं। आज का जो कार्यक्रम था, माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन 3 तारीख को होता है, उसको हमने सेलिब्रेट 4 को किया है। उसी के साथ में समता सैनिक दल साउथ दिल्ली की जो नई टीम बनी है, उनको सभी को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं। कुछ नए साथी जुड़े हैं, कुछ पुराने थे। उसी के साथ में कुछ हमारे कर्मठ साथी जो रहे, जिन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, कोई 60 के हो गए, कोई 70 के हो गए, कोई 50 के हैं, उनका अभिनंदन भी किया गया, जिससे उनका हौसला बढ़े और आने वाली पीढ़ी ये महसूस करे कि हमें समाज में, संगठनों में काम करना चाहिए। बाबा साहब के जो बताए हुआ मार्ग है उस पर आगे बढ़ना चाहिए, हमारी एक मजबूती बनेगी। इसलिए हमने सबका सम्मान भी किया और एक साउथ दिल्ली की टीम को दोबारा से मजबूत खड़ा किया है, जिसकी अध्यक्ष हैं हमारे भाई। आज की जो अध्यक्ष है इस प्रोग्राम की है वो माननीय राजा राम जी, जो अभी चले गए हैं, नहीं हमारे बीच में रहे थे। और जो साउथ दिल्ली की जो कमान हमने जो नई दी है वो दीपक कश्यप जी हैं, उनके साथ में CP सिंह जी हैं। इन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे भाई मास्टर विजेंद्र जी, BK जाटव जी, राजा राम जी और DC कपिल जी, अन्य और भी साथी हमारे जो रहे हैं, जो अभी चले गए हैं, उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। हम सभी को इस मौके पर माता सावित्रीबाई और फातिमा शेख, जो अभी आने वाला उनका जन्मदिन है, उनको भी नमन करते हैं। और इस संगठन को, जो इस संगठन के माध्यम से हम पूरे देश में जहाँ भी दलित या OBC या अल्पसंख्यक, जिन पर ही कमज़ोर लोगों पर अत्याचार होता है, हम वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, वहाँ के शासन प्रशासन से लड़ाई बढ़ते हैं, उनको हक अधिकार दिलाते हैं। इसलिए समता सैनिक दल की दोबारा से देश में, क्षेत्र में मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने फाउंडर 1924 में बनाया था बाबा साहब ने संगठन, और आज निरंतर अपनी कामयाब होते हुए पूरे देश में फैला हुआ है। करीब
22 स्टेटों में समता सैनिक दल चल रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, उनकी लड़ाई, उनके अधिकारों को हक अधिकार दिलाने के लिए हम लड़ते रहें।